Hi friends, my name is Rohit Sharma and today I'm going to discuss about a project which is by the House of Vinandan Lodha. So typically अगर आप हमारे इस चैनल को फॉलो करते हैं तो पहले तो मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको एक कैटेगरी डेवलपर्स के आने वाले और आ चुके नए डेवलपमेंट्स के लिए और नए प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली मिलती रहे ऑन राइट टाइम। अभी जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है गोल्डन ट्रायंगल। व्हाई इज इट गोल्डन ट्रायंगल? आई विल डिस्कस इट लेटर इन द लेटर पार्ट ऑफ द दिस होल वीडियो। सो टिपिकली ये लोकेशन जहाँ पे ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं दैट इज़ नेरल। और नेरल मुंबई से अगर मैं बात करूं वाया अटल सेतु, अगर आप सेंट्रल बॉम्बे से या साउथ बॉम्बे से जाते हो, सो इट टेक्स अप्रॉक्स 1.5 आवर। इट इज़ टिपिकली विद इन 80 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई। सो वीकेंड गेट अवे के लिए लोग यहाँ बहुत आते हैं। इस प्रोजेक्ट की बात अगर करें तो इट इज़ टिपिकली इन 80 एकर्स ऑफ लैंड पार्सल। इससे ठीक लगे हुए आधा किलोमीटर डिस्टेंस पे ऑलरेडी हाउस ऑफ विनंदन लोधा ने एक प्रोजेक्ट पहले भी लॉन्च किया था जो 104 एकड़ लैंड में था। वो भी सोल्ड आउट है और डिलीवर्ड है और लोग वहाँ पे अब अपना विला भी बनाने की प्लानिंग में होंगे, कि 3-4 महीने पहले डिलीवरी हुई है और बहुत ही मेस्मराइजिंग प्रोजेक्ट बन के निकला है। इस लोकेशन की ब्यूटी ये है कि ये बिल्कुल माथेरान हिल्स के विद इन द फुट हिल्स ऑफ माथेरान हिल्स, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है पास में। यहाँ पे रिवर व्यू भी है, आपको प्रोजेक्ट से बिल्कुल लग के उल्लास रिवर जाती है। और माथेरान पर से अगर हम देखें तो इन महाराष्ट्र द ओनली लोकेशन वेयर टॉय ट्रेन ऑपरेट्स एज ऑफ टुडे एज वेल इज़ माथेरान हिल्स। सो लोग बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ से, और मुंबई कर, पुणे कर, ये लोग वहाँ पे वीकेंड गेटअवेज के लिए बहुत प्रेफरेबल लोकेशन है, बिकॉज लोनावला, खंडाला ये बहुत ओवर क्राउडेड हो गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ओवर एक्सपेंसिव भी। सो अब थोड़ा लोगों का जो अट्रैक्शन है वो इस जोन की तरफ भी काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक्टिविटीज़ बहुत है करने के लिए। सो यू कैन रीच टिल नेरल वाया ट्रेन, यू कैन टेक द टॉय ट्रेन फ्रॉम देयर। आप ऊपर माथेरान जा सकते हो टॉय ट्रेन से हिल्स पे जाने के बाद में वहाँ पे आपको एक लेवल तक आप एक बाई कार या कोई चीज़ से जा सकते हो, बट वहाँ से यू हैव टू टेक अ हॉर्स और आप घोड़े पे ऊपर जाते हो पूरा साइट सीइंग के लिए और जगह पे वहाँ पे पूरा घूमने के लिए। सो दैट इज़ हाउ द लोकेशन इज़। बहुत सारे झरने हैं, नदी है, पहाड़ हैं, बारिशों में ये जगह बहुत खुशनुमा है। ब्लू जोन भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स इज ऑलवेज इन डबल डिजिट्स, इट डजंट इंक्रीज इन 3 डिजिट्स। प्लस ग्रीनरी बहुत है, और यहाँ रिजॉर्ट लिविंग कॉन्सेप्ट पे लोग बहुत से रिजॉर्ट्स बना रहे हैं। और जैसे कि आप हाउस ऑफ विनंदन लोधा के बारे में अब तक समझ चुके होंगे कि ये डेस्टिनेशंस जहाँ पे टूरिस्ट्स हैं वहाँ पे ये अपने प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं। इन्होंने गोवा में प्रोजेक्ट लेके आए, ये अयोध्या में आए, खोपोली में आए, नेरल में ऑलरेडी मैंने बताया एक प्रोजेक्ट आ चुका है, अंजारले जो बिल्कुल सी व्यू प्रोजेक्ट था उधर आए। सो इनका ब्यूटी ही यही है कि दे गिव यू अ सेकेंड होम। सो बाइंग अ पीस ऑफ लैंड इन HOABS प्रोजेक्ट इज टिपिकली यू आर बाइंग अ लैंड फॉर सेकेंड होम, और रादर यू कैन से कि आप उस वक्त में इनके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जिस टाइम पे वहाँ बहुत सी चीज़ें शायद ना दिख रही हों आपको, लेकिन कैलकुलेटिव एनालिसिस के बेसिस पे आपको 2.5 से 5 साल के टेन्योर में वहाँ पे आपको पूरा ग्रोथ स्टोरी मिलेगा। सो आप अर्ली एंट्रेंट हो जाते हो इनके प्रोजेक्ट के साथ में, एक जोन जो बहुत ग्रो करने वाला है उस ग्रोथ स्टोरी का पार्ट बनने के लिए। ए कैटेगरी डेवलपर हैं तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि यहाँ पे आपको इस चीज़ का रिस्क बिल्कुल नहीं है कि ये प्रोजेक्ट बनेगा नहीं बनेगा, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगी डेवलपमेंट के अंदर में, मेरे प्लॉट को कोई कब्ज़ा तो नहीं कर लेगा। तो ये सारे जो हैसल्स हैं इनसे आप दूर हो जाते हैं व्हेन यू गो विद अ कैटेगरी डेवलपर लाइक
HOABL और मे बी पर से लोधा और DLF और एनी सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स इन दिस सेम कैटेगरी, तो उनके साथ में आपको रिस्क नहीं होता। और इस जोन में अगर आप ग्रोथ स्टोरी देखोगे तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज मुंबई के अंदर आ रहा है। एक नई डेवलपमेंट है जो मुंबई और मुंबई के आसपास में हो रही है, जिसका बहुत आजकल चर्चा भी है कि नई मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है विच इज़ गोइंग टू बी ऑपरेशनल नेक्स्ट 3 मंथ्स पॉजिटिवली, क्योंकि ट्रायल रन्स वगैरह हो चुके हैं एयरक्राफ्ट के वहाँ पे। सो जब ये नई मुंबई एयरपोर्ट बन जाएगा तो दिस विल बी द प्रेफर्ड एयरपोर्ट, या यूँ कहने की प्राइमरी एयरपोर्ट फॉर मुंबई विल बी दिस, द वन विच इज़ देयर इन मुंबई ऑलरेडी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल वाला, दैट विल बी अ सेकेंडरी एयरपोर्ट। सो प्राइमरली यहीं से मेजर फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे। सो नई मुंबई के इस एयरपोर्ट की वजह से इस जोन के अंदर में ग्रोथ स्टोरी बहुत है। जैसे कि इस पूरे एरिया में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मुंबई के बाद जैसे नई मुंबई आई थी विच वॉज मुंबई 2.0, दिस विल बी मुंबई 3.0। सो मुंबई 3.0 वाला जो जोन है उसके लिए बहुत से एरिया को ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके, जैसे उल्वे, उरन, खोपोली, करजत, ये कई सारे जोन्स हैं, पनवेल, इन सारे जोन्स को आइडेंटिकली करके इसमें कई 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर लिया है, और वहाँ पे अब सारा डेवलपमेंट L&T कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, और बहुत से कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे माइग्रेट होंगी। सो IT के लिए, डेटा सेंटर्स के लिए दिस विल बी द बिगेस्ट हब फॉर इंडिया। सो डेटा सेंटर्स यहाँ बहुत आएंगे, ये सारी जॉब क्रिएशंस बहुत होगी, बैंक से कॉरपोरेट ऑफिस यहाँ शिफ्ट होंगे, तो बहुत सी हलचल होनी है, बहुत डेवलपमेंट आनी है, क्योंकि एयरपोर्ट आया तो ये सब कुछ आएगा। अब ये जो प्रोजेक्ट है नेरल, ये बिल्कुल आप यूँ कह लो कि 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा नवी मुंबई के बाद जो ये मुंबई 3.0 बन रहा है। मुंबई 3.0 की बाउंड्री से ये 10 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा, जहाँ पे आपको एक बहुत ही A++ कैटेगरी का डेवलपमेंट आपको हम बना के दे रहे हैं। अब इस प्रोजेक्ट में है क्या दे रहे हैं ये बना के। प्रोजेक्ट टिपिकली 80 एकर्स में है, जैसा मैंने पहले भी बताया। इस 80 एकर्स के अंदर में एक रिजॉर्ट भी ऑपरेट होगा जो लीला, ताज सॉर्ट ऑफ ब्रांड्स ऑपरेट करेंगे। सो ये इनका पर से हिस्ट्री रही है HOABL की। गोवा में भी ये ऐसे ही कोई 5 स्टार होटल लेके आ रहे हैं, अयोध्या में लीला ऑलरेडी आ रहा है। सिमिलरली यहाँ भी लीला या ताज में से कोई एक होगा जो रिजॉर्ट ऑपरेट करेगा। इस जोन में वीकेंड गेटअवेज के लिए जो लोग आते हैं, आज की तारीख में अगर आप सर्च करोगे, रिसर्च करोगे, तो नेरल का अगर आप स्टे विस्टा वगैरह पर भी चेक करोगे तो पर नाइट जो रेंटल है वो 15,000 से लेके 22,000 रुपये तक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉपर्टी। एंड दिस प्रॉपर्टी दैट दे आर क्रिएटिंग, इसमें इन्फिनिटी पूल होगा, 2 tier आपका क्लब हाउस बना रहे हैं विथ ऑल द लग्जरीज एंड अम्यूनिटीज दैट यू कैन एक्सपेक्ट ऑफ। देयर इज़ अ ब्लू जोन कॉन्सेप्ट। ब्लू जोन उसे कहते हैं जहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, लोग बहुत कंफर्टेबली जी सकें। तो यहाँ पे ये ओपन एयर लाइब्रेरी बनाएंगे, बहुत ग्रीनरी होगी, आपको एल्डरली पीपल के लिए आपका अलग से पार्क होगा, डेक्स होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट के अंदर में ये ऑलरेडी बना के देंगे। तो यहाँ पे एंट्री करने के लिए आपको अभी जो करना है वो ये है कि इनका जो प्लॉट साइजेस हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1250, 1862 स्क्वायर फीट का, जो मैं कहता हूँ पर्सनली इज़ द बेस्ट साइज़ टू हैव, बिकॉज आपको सेटबैक एरियाज बहुत छोटे होते हैं HOABL के अंदर में। तो 1862 स्क्वायर फीट का प्लॉट अभी आज की तारीख में आपको 54 लाख के अंदर मिल जाता है। तो 54 लाख इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट wherein you can buy this at this price at this point of time। ये हिस्ट्री रही है HOABL की, लॉन्च से लेके आपका जब तक लास्ट सेल्स क्लोजर करते हैं फेज़ वाइज ओपन करने के बाद में, तब तक कम से कम यही प्राइस को आपके बढ़ा के लगभग 30-35% की अप्रिसिएशन तो आपको प्राइस में इंक्रीज करके यही ला के दे देते हैं। तो आप अभी एंट्री टाइम वाला प्राइस है, सो आप अभी एंटर कर सकते हैं इन जस्ट 54 लाख। इसमें ऑलरेडी
सारी रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इनटू इट. Over and above this, there will be just maintenance for 5 years that they charge, which is 7 rupees per square feet. So वो एक है. और एक कॉर्पस फंड होता है जो हर प्रोजेक्ट में इनके ऐसे ही ऑपरेट करते हैं. तो वो एक कॉस्ट होगी जो आपको इनकर करेगी. बट बिलीव मी you can expect a growth of somewhere around 3.6 to 3.7x within next 6-7 years, because Colliers की रिपोर्ट भी यही कहती है कि मुंबई 3.0 और उससे लगी हुई जगह इंडिया में सबसे हैपनिंग लोकेशंस हैं फॉर इन्वेस्टमेंट. आज शायद देख के आपको ऐसा ना लगे, बट जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जो आपको वहाँ पे जॉब क्रिएशन होने वाली है, वो सारी चीज़ें जब आ जाएंगी तब हम मिस करेंगे कि यार आई मिस्ड द ट्रेन अगेन. सो दिस इज़ अपॉर्चुनिटी वेयर इन यू कैन पार्क इन योर फंड्स नाउ एंड एन्जॉय अ गुड स्पेस. आप चाहें यहाँ विला बनाइए, विला बना के आप रेंटल पे ऑपरेट कीजिए. रेंटल यील्ड बहुत अच्छा आएगा एयरबीएनबी के थ्रू. आज अगर ये 15 से 25 हज़ार में ऑपरेट हो रहे हैं तो विद द काइंड ऑफ अम्यूनिटीज़, तो जो सबसे बेहतरीन रिजॉर्ट भी आपने देखा होगा उसमें वो अम्यूनिटीज़ नहीं होती जो इनके डेवलपमेंट के अंदर ऑलरेडी होंगी. सो लोग प्रेफर करेंगे यहाँ पे आके रहने के लिए. तो अगर आप लोग इसमें विला बनाते हो तो पर से 25 से 30 हज़ार रुपये आप भी रेंटल पर नाइट का ले सकते हो. 30% 20% जो भी एयरबीएनबी अपना डिडक्शन करेगा तो भी आपका 20 हज़ार के आसपास तो पर नाइट का इनकम आप जनरेट कर सकते हो यहाँ से. सो आप पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हो, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, देन ऑल्सो यू कैन इन्वेस्ट. इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, पुट इन योर मनी नाउ. पेमेंट प्लान इज़ ऑल्सो वेरी स्मूथ. आप 2 साल में पेमेंट करोगे, 2027 में डिलीवरी है इसकी एंड में. सो तब तक आपका पेमेंट का प्लान है, उसके हिसाब से ही आपको पहले आपको यहाँ पे हमसे कनेक्ट करना है. वी विल गाइड यू थ्रू द प्रोडक्ट फर्स्ट, देन वी विल अलाइन अ वर्चुअल मीटिंग विद द HOABL टीम. फिर उस मीटिंग में वी कैन डिस्कस थिंग्स. फिर आपको एक EOI एक्सपंज करनी होती है 45,000 रुपीज़ की टू पार्क योर इंटरेस्ट, एंड देन वी go on to the allotment with the sequence that we have parked the money in. So that is how the process is, and this is how they have done in all the projects, and very smooth procedure, बहुत comfortable process है. तो आप भी अगर अपने लिए एक सेकेंड होम देख रहे हैं, वीकेंड होम देख रहे हैं, एक पैसिव इनकम देख रहे हैं या इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, इन सारी ही चीज़ों का वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये प्रोजेक्ट. मुंबई कर, पुणे कर के अलावा बाकी बाहर से बहुत इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं. NRIs इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉर्थ इंडिया से बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं. तो अक्रॉस द ग्लोब द इन्वेस्टमेंट इज कमिंग इनटू दिस. सो डोंट मिस द ट्रेन अगेन एंड लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. फिर मिलेंगे आपसे एक नए प्रोडक्ट के साथ में, एक नए प्रोजेक्ट के साथ में. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो.